अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में मंडलीय व्यापारी पंचायत सतिन रसवत पैलेस में जनपद प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर से आए हुए पदाधिकारियों एवं व्यापारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री माननीय संदीप बंसल ने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग का व्यापार का पूरे देश में विरोध की मुहिम चलाकर इसका पुरजोर विरोध करें। पूरे देश के जीएसटी रजिस्टर व्यापारियों द्वारा चुनाव कराकर विधान परिषद सदस्य चुना जाए ताकि व्यापारियों की समस्या भी हल हो सके। 3 सितंबर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित हो। ईंट भट्टे जूते कपड़े पर बड़ा जीएसटी दर स्वीकार नहीं। वरिष्ठ व्यापारी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे और व्यापारियों से कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेज़न जैसी कंपनी का और ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध करें। राष्ट्रीय वो हक और अधिकार हमको प्राप्त हो जाएगा। आज हम लड़ाई दूसरी लड़ने लगे हैं। हम वो लड़ते हैं जिससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। केवल एक चिंता, एक सोच हमारी बढ़ती है। इस चिंता और सोच को घटाने के लिए हमें लगातार निरंतर एकता के सूत्र में बढ़ना होगा। कहा गया है प्रश्न बहुत है, उत्तर एक, कदम मिलाकर चले हैं। जब अनेक लोग कदम मिलाकर एक दिशा में बढ़ जाते हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है। जब जब हम भ्रमित होते हैं, अपने नेतृत्व पर संकट करते हैं और नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, तब निश्चित ही हमें भ्रमित होना पड़ता है, हमें गिरना पड़ता है। हमारी दशा उस बिल्ली की तरह हो जाती है जिसका दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी, कह रही थी इस रोटी के अधिकार हमारा है। उसने कहा मैं बांट देता हूँ। बांटने में वो रोटी कैसे खाई ये कहानी सभी लोग जानते हैं। आप सभी एक कदम मिलाकर अपने नेतृत्व के साथ, अपने लोगों के साथ एक आवाज में, एक दिशा में चले। और जब आप चलेंगे तो भारत माता की जय करने के लिए चले। जब भारत माता की जय करने के लिए चलेंगे तो छोटी सोच और पैर की मोच एक बराबर होती है। ना आपकी सोच छोटी होगी, ना आपके पैर में मोच लगेगी। इसलिए जैसे जैसे कदम आपके आगे बढ़ेंगे, आपके कदमों में सारा संसार झुकेगा। जैसे कि किसी जमाने में इसी व्यापारी समाज ने भारत को एक आधार दिया था। आज जब व्यापार में भारत पीछे है तब सोचना पड़ता है यही व्यापारी थे जिन्होंने उद्योग धंधों के आधार पर इस भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। यही व्यापारी है और यही व्यापारी आज भ्रमित है, कहते हैं उद्योग धंधे के आधार पर नहीं, किसी की बैसाखी पे हम खड़े होंगे। अरे जब सोच हमारी आधी गिलास खाली देखने की होगी तो हम भरा नहीं कर पाएंगे। जिसकी जितनी बड़ी सोच होगी वो उतने कदम चलेगा। हाथी घोड़े और राजा के चाल शतरंज की मोहरों के अलग है तो व्यापारियों का काम व्यापारियों की तरह होगा उसमें और आगे बढ़ जाएंगे। भारत माता देखिए, ये व्यापारी पंचायतें पूरे देश में होंगी, हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश हम लोगों की कर्मस्थली है और मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का हूँ। इसलिए प्रथम प्रयास उत्तर प्रदेश में सब मंडलों में हो रहा है। हमारे 18 मंडल है उत्तर प्रदेश के। ये आज 9वां मंडल है प्रयागराज मंडल, जहाँ पर ये बैठक हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इस पंचायत के माध्यम से हम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को जो प्रमुख समस्याएं हैं व्यापारियों की, उससे अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, कि हमारी बात जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन तक पहुँचे, हमारी बात जो समाज के लोग हैं उन तक पहुँचे, हमारी बात जो प्रशासन है उस तक पहुँचे। उसमें सबसे प्रमुखता से हमारी बात यही है कि व्यापारी का सम्मान होना चाहिए। आज भी व्यापारी को जिस दृष्टि से देखा जाता है वो ठीक नहीं है। बातें बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन मूल रूप से हम कहना चाहते हैं तमाम तरह के दिवस देश में हैं। शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, मजदूर दिवस है। 365 दिन में एक दिन 3 सितंबर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस होना चाहिए। इसका आयोजन इन व्यापारी पंचायतों के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से कर रहे हैं।
हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। 20 लाख के आसपास रजिस्टर्ड व्यापारी उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाले हैं, 18.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। हमें भी पंजीकृत व्यापारियों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपने प्रतिनिधि को विधान परिषद भेज सकें चुन करके। ये भी अधिकार हम सरकार से और भारत सरकार से मांगते हैं। तीसरा बड़ा विषय जो आपके भी हक में है, हित में है, वन नेशन वन टैक्स को यदि साकार करना है तो देश में एक टैक्स प्रणाली होनी चाहिए, एक जैसा टैक्स होना चाहिए। हमारे देश में वो नहीं है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगाए, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल को महंगाई घटाने के लिए जीएसटी में शामिल किया जाए, नहीं हो रहा। ये पंचायतें उसको ताकत दे रही हैं, सरकार को कह रही हैं कि महंगाई घटाओ, जीएसटी में डीजल पेट्रोल को शामिल करो। चौथा प्रमुख विषय है 1 जनवरी 2022 से कपड़े, जूते, ईंट भट्टे पर 5 की बजाय 12% जीएसटी होने जा रहा है। हम कतई उससे सहमत हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से कोरोना से व्यापारी त्रस्त है, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम इस 5 से बढ़ाकर 12% की जीएसटी वृद्धि को सहन कर सकते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं इसको वापस लें। बढ़ा हुआ मंडी शुल्क जो 2020 में जून में ख़त्म कर दिया गया था, उसको वापस लिया जाए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो देश की आज़ादी और स्वतंत्रता से जुड़ा प्रश्न है, वो है ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसना। अमेजॉन जैसी कंपनी देश के खुदरा व्यापार को समाप्त कर रही है, हर मोबाइल में पहुंच चुकी है ऐप के जरिए, और ये कह रही है कि तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं।